मूवी की शुरुआत कबीर ऋषि से होती है, जो अपनी वाइफ ज्योति और दोनों बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ देहरादून में रहता है। कबीर अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजरने के लिए अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है और किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रास्ते में फैमिली एक ढाबे पर रुकती है। यहाँ कबीर की मुलाकात एक अजीब से आदमी से होती है, जबकि कबीर इस आदमी को सिर्फ एक आम ट्रैवलर समझता है, लेकिन ये आदमी असल में वनराज नाम का एक खतरनाक तंत्रिक होता है। वनराज जानवी को देखता है और कुछ ही देर में उसकी तरफ अजीब तरीके से मुतवज्जा होता है। कबीर को वनराज का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। कुछ वक्त बाद वनराज उनके फार्म हाउस तक पहुँच जाता है और फिर वो जानवी को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देता है। जानवी अचानक अजीब हरकतें करने लगती है। कबीर और ज्योति उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी उनकी बात नहीं सुनती। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही। वनराज अपनी सुपरनैचुरल पावर्स के जरिए जानवी के दिमाग और बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वनराज जानवी को कमांड्स देता है और जानवी बिना किसी सवाल के उसकी हर बात मान लेती है। कबीर ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और वनराज को अपनी बेटी से दूर रहने को कहता है। लेकिन वनराज बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो कबीर को चैलेंज करता है कि अगर वो अपनी बेटी को उसके कंट्रोल से आज़ाद करवा सकता है तो करके दिखा दे। अब कबीर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी बेटी को फिजिकली बचा सकता है, लेकिन वनराज के कंट्रोल से कैसे निकले। वनराज जानवी को इतना कंट्रोल कर लेता है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है। कबीर के लिए ये सब देखना बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसकी बेटी अंदर से वही जानवी होती है, लेकिन उसके एक्शंस पर वनराज का कंट्रोल होता है। कबीर हर मुमकिन तरीके से वनराज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वनराज की पावर्स नॉर्मल इंसान की समझ से बाहर होती हैं। वो जानवी से ऐसे काम करवाता है जिन्हें देखकर पूरी फैमिली डर जाती है। कबीर को अब यकीन हो जाता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ब्लैक मैजिक का असर है। वनराज का असल मकसद जानवी को अपने साथ ले जाना होता है, लेकिन कबीर अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर उसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों के दरमियान एक डेंजरस गेम शुरू हो जाता है। एक तरफ वनराज होता है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, और दूसरी तरफ कबीर होता है जो सिर्फ अपनी फैमिली की मोहब्बत और हिम्मत के सहारे उसका सामना कर रहा होता है। वनराज बार बार कबीर की फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर हार नहीं मानता। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर रिस्क लेने को तैयार होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वनराज की पावर्स और उसके खतरनाक इरादे सामने आते जाते हैं। कबीर को समझ आता है कि अगर उसने वनराज को नहीं रोका तो वो सिर्फ जानवी को नहीं बल्कि पूरी